मित्र, आज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या तीसरा का पहला पढ़ने वाले हैं। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो 100% आपको समझ में आएगा। यहाँ क्या क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन हमारा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी सर जी पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ पर समीकरण बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा, 100% आपको मजा आने वाला है। देखिए क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को संख्याएं तो पता नहीं है, तो हम लोग वेरिएबल मानेंगे, चर को मानेंगे। माना, लिखिएगा आप लोग क्या, माना दो संख्याएं x तथा y है। ठीक है, हमने संख्याओं को मान लिया, एक संख्या x है और एक संख्या y है। दोनों संख्याओं का अंतर यानी सर माइनस करना है, घटाना करना है, तो एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। हमने अपने माइंड में ये एज्यूम किया, यानी मैंने सोचा कि x हमने यहाँ मान लीजिए x बड़ा है किससे, y से। अब अगर x बड़ा है y से तो हम x में से y घटाएंगे। अगर आपकी मर्जी y मानना हो बड़ा तो y में से x घटाइएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। कहा है दो संख्याओं का अंतर हमने यहाँ डिफरेंट किया, अंतर किया तो कितना है, 26 है। ये हाँ हमारा पहला शर्त है, इसे समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दूसरा बात क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त क्या रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब दूसरी संख्या कौन, यहाँ दो संख्याएं ही है, एक x है और एक y है, तो कौन 3 गुना हो सकता है। ये हमने इसको बड़ा माना है, तो ये सब्जी बड़ा होगा और ये छोटा होगा। 3 गुनी, अगर ये ऐसे 3 गुणा कर दें तो दोनों क्या हो जाएगी भाई, बराबर हो जाएगी। इतना ही था, बस इतना ही सोचना था भाई, जान लो, बेहद आसान हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। अब समीकरण ये x का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है, y समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए भैया। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ रखिए, 3y माइनस वाई बराबर 26 है, घटा दीजिए तो 2y बराबर 26, इससे काट दीजिए तो y बराबर आ गया हमारा 13। y का वैल्यू कितना आ गया भैया, 13 आ गया। y का वैल्यू आ गया, तो y का मान समीकरण अगर 2 में रखे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम लोग y का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो रख दीजिए भैया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 और y का वैल्यू 13 है, तो 13 तिया 39 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गया किसका, x का वैल्यू आ गया। अब हमें x और y का वैल्यू ही पूछा था, दो संख्याएं पूछी थी और दोनों हमने ले लिया। यहाँ लिखेंगे अतः संख्याएं क्या है, अतः संख्याएं 39 तथा 13 है। बस हो गया, इतना आसान था, समझ लीजिए कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा प्रश्न क्या हमारा कह रहा है, तीसरे का दूसरा प्रश्न क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ संपूरक कोण कहा है, संपूरक पहले हम समझेंगे संपूरक होता क्या है।
संपूरक का मतलब होता है भैया जिन दो कोणों का योग 180 हो उन्हें हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। यहां लिख दे रहे हैं भैया, दो कोणों का योग कितना होता है 180। अगर दो कोणों का योग 180 हो तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, संपूरक कोण से बोलेंगे। ठीक है, यहां पर हल कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, बेहद आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए माना दो संपूरक कोण x तथा y है। ठीक है, इसे इरेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने मान लिया कि माना दो संपूरक कोण कितने हैं, क्या क्या है, एक x है और एक y है। अब एक छोटा बड़ा कहा होगा तो पक्का पक्का एक बड़ा रहा होगा और एक छोटा रहा होगा। आपकी मर्जी, चाहे आप x को मानिए, आपकी मर्जी चाहे आपको y को मानिए। हमने x को मान लिया कि x बड़ा है, y क्या है, छोटा है। दूसरा, तब इस अनुसार क्या हो जाएगा, दो कोणों का योग कितना होता है 180। अभी आपको बताए कि संपूरक कोण है तो दो कोणों का योग कितना होता है 180। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, भैया x प्लस वाई बराबर 180। समीकरण नंबर 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर जी क्या है, संपूरक कोण से, संपूरक कोण से क्यों हमने लिख पाया इतना बराबर 180, क्योंकि हमको पता है, इतना जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। इतना हो गया। दूसरा सत्य क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण हमने x को माना है और ये छोटे से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो 18 ये अधिक था, किसको 18 दे दिए, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये समीकरण नंबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए कितना आसान है, बस x y का मान निकलना यहाँ कितना आसान है। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए कितना आसान है, आराम से यहाँ पर रख दीजिए, काम खत्म। रखेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ रखेंगे तो x का वैल्यू इसमें रखिए, तो x के स्थान पर पूरा ये यहाँ रख दीजिए, तो आ जाएगा y प्लस 18 यानी 18 प्लस y, ये वाला y बराबर 180। ये y और ये y, एक y हो जाएगा 2y। ये 18 प्लस का है, उस साइड जाइए कितना हो जाएगा भैया, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए भैया। तो माइनस करेंगे तो यहाँ 2y से रहने दीजिए, यहाँ माइनस किया तो यहाँ 2 आ गया और ये हो गया 7 यानी 6 आ गया, 162 आ गया। इसको काट दीजिए भैया 2 से, तो आ गया y बराबर कितना, 2 8 16 2 1 2। y का वैल्यू आ गया कितना, 81। अब y का वैल्यू समीकरण किस में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए भैया। तो x बराबर ये 81 प्लस 18, सॉरी y वैल्यू कितना है, 81 है और ये कितना आया है, इसका पहले ऑलरेडी यहाँ पर 18, ये y का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया और ये y का वैल्यू का बार गलती हो रहा है भाई, y का वैल्यू y के स्थान पर हमने 81 रख दिया और प्लस 18 हो गया। दोनों जोड़ दीजिए तो आएगा ये 9 और ये आ गया कितना, 99 आ गया। x का वैल्यू आ गया 99 और y का वैल्यू आ गया कितना हमारा 81। यहाँ पर लिखेंगे अतः जो कोण है क्या है, अतः कोण 99 कामा 81 है, काम खत्म। ठीक है, ऐसे हम लोग आराम से कर लेंगे। इतना आसान था, इतना इजी था तीसरे का दूसरा प्रश्न। समझ आया भैया,
यहाँ पे आप फिर से एक बार बता देते हैं क्या करिएगा। आपको पता है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, दोनों का योग 180 कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो छोटे कोण में हमने 18 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए। ये समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। हम x का वैल्यू निकाल कर समीकरण 1 में रख दिए, तो हमें यहाँ से y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया तो हम समीकरण 2 में रख दिए, तो x का मान आ गया। बस यही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है और कुछ समस्या है नहीं, इसे भी हम आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। देखिए कैसे करेंगे भैया। हम क्वेश्चन क्या कहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। देखिए कितना आसान है, ध्यान से देखिए। पहले हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मान लेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। माना एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य कितना है वो y रुपया, ये हम लोगों ने मान लिया। क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या हमारा बोला है, कहा है कि 7 बल्ले, एक का माना है x रुपया, तो 7 का 7x। सिंपल सा बात है भाई एकदम। अरे भाई एक पेन का दाम 5 रुपए, तो 5 पेन का दाम क्या होता है 25 रुपए। क्या करते हैं आप, गुणा करते हैं। वहीं एक बल्ले का दाम हमने माना है x रुपए, तो 7 बल्ले क्या हो जाएगा 7x, सीधा सीधा बात है। तथा 6 गेंद क्या माना है y, 6y हो जाएगा। और बराबर कितना रुपया पूरा लगा उसका 3800 रुपया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। ये समीकरण नंबर क्या आ गया 1 आ गया। सेकंड क्या बोला है, द्वितीय शब्द क्या बोला है, वे खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले यानी 3x, साफ साफ बात है भाई, कोई समस्या नहीं। तथा 5 गेंदे 5y, कितने रुपए में 1750 रुपए में। इतना इजी है भाई, इसे समीकरण नंबर 2 मान लिए। कोई समस्या नहीं, एकदम साफ साफ। 7 गेंद और तथा 7 बल्ले और 6 गेंद मिलाकर कितना है सही 3800 रुपया है। और 3 बल्ले और 5 गेंद मिला कितना रुपया खर्चा हुआ उसका 1750 रुपया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब x की वैल्यू या y का वैल्यू चाहे आप समीकरण 1 से निकालिए चाहे समीकरण 2 से निकालिए, किसी से निकालकर अगले में क्या करना है आपको प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, पहले ही क्वेश्चन बोल दिया है। तो समीकरण 2 छोटा दिखाई दे रहा है, यहीं से निकालते हैं हम लोग x की वैल्यू। तो यहाँ 3x ऐसे रहने दीजिए, इसको ले जाइए इस साइड पक्षांतर करिए, तो आ जाएगा 1750 माइनस 5y। ठीक है, ये इसको कर दीजिए बटे में, तो x बराबर 1750 माइनस 5y बटा में 3। समीकरण नंबर 3 आ गया। क्या गया भैया, समीकरण नंबर 3 आ गया हमारा। अब हम लोग x का मान समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसी से निकाले हैं, इसी में नहीं रखना है, पहले वाले में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए भैया यहाँ पर आराम से। यहाँ पर 7x का वैल्यू कितना है 1750 माइनस 5y बटा में 3, और ये क्या है प्लस लगा लीजिए, 6y लिख दीजिए, यहाँ 3800 रुपया। ये हमने पूरा लिख दिया, कोई समस्या नहीं किया, लिख दिया, अच्छी बात किया। ठीक, बहुत अच्छे।
यहाँ करिए थोड़ा सा सॉल्व, यहाँ ऊपर करिए गुणा। गुणा करेंगे तो 7 शून्य शून्य, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, इसका करेंगे 7 पूरे 35, 3 कैरी आ गया, इसका गुणा 7 सत्ते 49 और 3 क्या आ गया 52, 5 कैरी आ गया, 7 एक्का 7, 7 5 12। ठीक है, इसका इसमें हमने किया गुणा, इसका इसमें क्या कर दिया भैया, गुणा कर दिया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 पूरे 35 वाई अपान में क्या है सर 3, ऐसे रहने देंगे, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, प्लस 6 वाई और ये कितना है भैया 3800 है हमारे पास। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं। देखिए अब क्या करिएगा, ये 12,250 माइनस 35 वाई, इसका यहाँ गुणा किए तो प्लस 18 वाई और नीचे गुणा नीचे कर लो 3 बराबर 3800। ठीक है, अब इसको करिए भैया प्लस में घटेगा, ये 12,250 रहने दीजिए, माइनस करिए तो कितना आ जाएगा भैया 18 दूनी 36, 17 आ जाएगा, 17 आएगा 17 वाई। ठीक है, और इसका गुणा किए तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ 0 0 3 8 24, 2 कैरी आ गया, 3 त्रिका 9 और 2 11 आ गया। ठीक है, अब क्या करिए, इसको करिए इस साइड तो आएगा माइनस 17 वाई यानी 17 वाई, यहाँ 11,400 माइनस 12,250, घटाइए कितना आएगा 17 वाई आ गया, यहाँ पर घटाइए 0 आ गया, ये आ गया 5, ये आएगा 8 आएगा, खत्म। ठीक, कितना है माइनस का आएगा, ये माइनस माइनस काट दीजिए, 17 पूरे 85, वाई बराबर क्या आ गया 50 आ गया, ये वाई का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया, यानी हमारा क्या आ गया भैया, हमारा आ गया गेंद का, एक गेंद का मूल्य आ गया है। अब वाई का मान हम लोग रखते हैं, लिख देते हैं वाई का मान समीकरण 3 रखने पर, वाई यहाँ लिखते हैं, वाई का मान, इस पेन से थोड़ा सा चेंज करते हैं, नहीं उसी में दिखाई नहीं देगा, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए भैया, तो कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 1750 माइनस 5 वाई का वैल्यू 50 बटा में 3, तो आएगा 1750, 50 25 250 आ गया, बटा में 3, यहाँ पर घटाई हुई कितना आएगा, आएगा 1500 और बट्टे में 3, 3 25 15, तो आ गया भैया कितना 500, ये आ गया एक्स का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया, ये हमारा एक्स का वैल्यू आ गया, यानी हम लोग लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे, लिख दीजिए थोड़ा सा भाई, एक्स अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन एकदम आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरे का चौथा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, बस देखने में बड़ा है, हल करने में बड़ा नहीं है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। क्या है क्वेश्चन, कर रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक उसका फिक्स भाड़ा है
और फिर जितना किलोमीटर जाएंगे उसका वो अतिरिक्त भाड़ा लेगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। कहा है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा पूछा है क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये हमारा जबरदस्त क्वेश्चन है, समझिए। आप लोग लिखें क्या, पहले हल का होगा। हल माना नियत भाड़ा हम लोग मान लिए कि x रुपया है और जो किलोमीटर का भाड़ा है मैंने माना y है। माना नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। ये हमने मान लिया। क्या मान लिया भैया? कि हमने माना कि नियत भाड़ा कितना है x तथा प्रति किलो का भाड़ा कितना है y, हमने मान लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार हमारा कह रहा है, प्रश्नानुसार हमारा क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? तो 10 किलोमीटर में नियत भाड़ा भी फिक्स है और जो प्रति किलोमीटर ले रहा है वो दोनों मिलाकर 105 रुपया है। नियत हमने माना है x और जो प्रति किलोमीटर है वो 10 किलोमीटर है और वो प्रति किलो को हमने माना है y, बराबर कितना पैसा देना पड़ा है? 105 रुपया। ये हमारा समीकरण है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। ये नियत भाड़ा है और हर किलोमीटर पर y रुपया ले रहा है, तो 10 किलोमीटर गया है तो 10y हो गया। ये दोनों मिलाकर समीकरण हमारा क्या बन गया? 1 बन गया। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा भाई? नियत भाड़ा तो फिक्स है, x ही है और ये कितना गया है? 15 किलोमीटर, y बराबर कितना पैसा लगा है? 155 रुपया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बना लिया। इसी के नीचे लिख दिए, थोड़ा सुटेबल लगे। ठीक है, इतना बराबर 155 रुपया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बस अब कुछ तो बचा ही नहीं है, तब आराम से कर लेंगे। अब इसको कर दीजिए इस साइड, तो यहाँ लिखते हैं, जगह की समस्या ना हो। तो हो जाएगा x बराबर 155, इससे भी करेंगे आएगा, इससे भी आपकी मर्जी, चाहे जिसको इस साइड करिए। तो 155 माइनस 15y, ये समीकरण नंबर क्या बन गया? 3 बन गया। हम लोग लिखेंगे वही प्रक्रिया, सब पुराना है। x का मान समीकरण 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग क्या रख रहे हैं? x का मान रख रहे हैं। तो रखिए भैया, ये उठाकर रखिए इसके स्थान पर। तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा हमारा 155 प्लस 155 माइनस 15y, ये देखिए x का स्थान कितना पूरा है, और प्लस 10y बराबर 105 है। ठीक है भैया, अब क्या करना है? 155 ये घट जाएगा, माइनस 5y बराबर 105। इसको ले जाइए इस साइड, आइए, माइनस 5y बराबर 105 माइनस 155 आ गया। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? हाँ, बस इतना ही दिखाई ही दे रहा है। बस इसके बाद इतना कर लीजिए, ये यहाँ पर माइनस 5y और ये माइनस हो जाए, कितना आएगा भैया? आएगा हमारा माइनस 50। ये माइनस से माइनस खत्म, 5 से काट दिए तो y बराबर आ गया 10। y की वैल्यू कितना आएगा भैया? 10 आ गया। यानी जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है 10 रुपया ले रहा है। ठीक, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण 3 हमारा ये यहाँ है,
तो आएगा यक्स बराबर 155 माइनस ये 15 इंटू 10 आ गया 155 माइनस इसका गुणा किए तो 150 आ गया, घट कर कितना भैया यक्स बराबर हमारा आ गया कितना 5 आया। यानी नियत जो भाड़ा रखा है वो कितना रखा है, नियत भाड़ा 5 रुपया है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना रखा है भैया 10 रखा है। हमसे अभी पूछा है नियत भाड़ा पूछा था, नियत भाड़ा ये नियत भाड़ा क्या है, एक आंसर आ गया। अब हमसे कहा है 25 किलोमीटर का कितना होगा, 25 किलोमीटर जाना है तो नियत वाला मिलाएगा एक, दिखाई दे रहा है, दिखाई हाँ दे रहा है, तो नियत वाले में क्या हो जाएगा, ये हमारा x नियत है और 25 किलोमीटर जाएगा और आगे तो कितना हो जाएगा, नियत कितना हो जाएगा भैया, ये आएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 तो हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 250, जोड़ दिए तो आ गया 255 रुपया, उसका होगा कितना किलोमीटर के लिए, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा सर जी 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपया लगेगा, 255 रुपए लगेंगे। ये हमारा पूरा क्या रहा क्वेश्चन रहा। यहाँ 25 रुपए 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए हमारा आंसर कितना आएगा 255। नियत भाड़ा हमारा कितना आया है 5 रुपए और प्रति किलो का भाड़ा कितना आया है 10 रुपए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे का 5वां प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। करना कैसे है, क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग मानेंगे, माना वह भिन्न x अपान y है, वह भिन्न को हमने मान लिया x/y, उस भिन्न को मान लिया। प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा करेंगे। प्रश्नानुसार कहा है अगर सजी इसके अंश, ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो कहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ दो और y में भी 2 जोड़ दो। 2 जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है, 9/11 प्राप्त होता है। पहले इससे हम लोग एक समीकरण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक समीकरण बनाते हैं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करिए, करेंगे तो आए कितना भैया 11x प्लस 11 दूना 22, यहाँ करेंगे तो आएगा 9y प्लस 9 दूना 18। ठीक है, इसका गुणा हमने इधर किया, इसका गुणा इधर किया, इसका किया तो 11x प्लस 11 दूना 22, इसका गुणा किया तो 9y प्लस 9 दूना 18। अब क्या करिए, ऐसे इसको इस साइड लाइए, 9y यहाँ पर 18 उधर ले जाइएगा तो -22, घटा दीजिए भैया तो आ गया कितना, आ गया -4 आ गया। क्या गया भैया, -4 आ गया। ये समीकरण नंबर हमने क्या बना दिया, 1 बना लिया। समीकरण नंबर 1 हमारा आ गया है। अब हम लोग समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश हर आपने माना है, अंश को x और हर को y, अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त हो रहा है, 5/6 प्राप्त हो रहा है। देखिए आराम से, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो यहाँ करेंगे 6x, यहाँ 6 त्रिक 18 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 5y और 5 आए 15, यहाँ करेंगे 6x माइनस 5y बराबर 15 है, ये इस साइड आएगा माइनस का 18, तो 6x माइनस 5y
बराबर माइनस का 3, ये समीकरण नंबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बना लिया है। अब हल करना है प्रतिस्थापन विधि से पहले ही हमको जानकारी दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब या तो इससे निकाल लें x का वैल्यू, या तो समीकरण 2 से निकाल लें। समीकरण 2 से सुटेबल है तो हम यहाँ पर x का से वैल्यू निकालते हैं। 6x बराबर, इसको उस साइड ले जाइए तो -3 और प्लस का 5y आ गया। ठीक है, इतना आ गया। इतना आने के बाद क्या करें इसको, अब यहाँ पर इसको यहाँ कर दीजिए तो x बराबर कितना आ गया, -3 + 5y और 5 ये आ गया x का वैल्यू। ये समीकरण नंबर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। समीकरण नंबर 3 आ गया भाई। अब समीकरण नंबर 3 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे x का मान किस में रखेंगे, सर समीकरण 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा यहाँ है, यहाँ 11, x का वैल्यू कितना आया है, -3 + 5y बटा में 6 है, और माइनस 9y का वैल्यू, y ऐसे रहने दीजिए, और बराबर -4 है। हमने x का मान समीकरण 1 में रख दिया। x का मान कहाँ रखा, समीकरण 1 में रखा। तो कितना आ जाएगा भैया, गुणा करिए, 11 × 33 -33 आ गया, 11 पूरे 55 और नीचे 6 है 6 55y इतना है। और यहाँ करेंगे 9y, अब 5 यहाँ कुछ नहीं है तो मानिए 1 है, -4। फिर ये गुणा कर लीजिए भैया, इसका गुणा करेंगे -33 और +55y, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 9 × 6 = 54 y बटे में 6 आ गया, बराबर -4। इसका उधर गुणा करा दीजिए तो आएगा -33 और ये घट गया, प्लस का y सिर्फ आया। देखिए ये -54 और ये प्लस का 55 घटकर 1 आ गया, और यहाँ पूरा गुणा करेंगे आएगा कितना, -24। इधर ले जाएंगे भैया तो y बराबर आ गया -24 और +33, घटाएंगे कितना आएगा भैया, घटा दीजिए तो आ गया 9 आ गया भैया, प्लस का 9 आ गया। प्लस का क्या आ गया भैया, 9 आ गया। y का वैल्यू आ गया। अब y का मान हम लोग रखते हैं समीकरण 3 में। रखा कहाँ जाए, जगह की समस्या यहाँ रख देते हैं, तो रखते हैं यहाँ पर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3 + 5, इसका वैल्यू 9 आया है, और बटा में क्या है, 6 है, तो आ गया कितना, -3 + 9 पूरा 45, और ये बटे में 6 आ गया। इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा, तो आगे कितना भैया, माइनस ये घट जाएगा 42 बटा में 6, 6 7 42। यक्स का वैल्यू कितना आ गया, यक्स का वैल्यू हमारा 7 आया है, और y का वैल्यू क्या आया है, 9 आया है। यानी जो हमारा भिन्न तैयार होगा, भिन्न क्या बना है, अतः भिन्न कितना होगा, अतः भिन्न हमारा हो जाएगा x का वैल्यू 7/9, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, चलिए ये हमने तीसरा का 5वां क्वेश्चन आसानी से कर लिए हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए, ये कई बार एग्जाम में आया है, हो सकता है आ जाए, इसलिए इसे देख लीजिए ध्यान से। क्या है भैया, कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आय क्या है। देखिए वर्तमान आय क्या है, तो हम लोग हल करते हैं, लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। माना
की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने क्या मान लिया कि जो जैकब है उसका वर्तमान आयु हमने x मान लिया है और उसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या मान लिया है, y मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कर रहा है वैसे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है 5 वर्ष बाद प्रेजेंट की बात की जा रही है। 5 वर्ष बाद यानी अब से 5 साल आगे बढ़ाओ। जब पिताजी में आगे बढ़ेगा तो पुत्र जी भी आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यक्स ऐसा लिखा, यहाँ वाई लिखा, इक्वल का साइन लगाया। अभी हमारा समीकरण बना नहीं है, ध्यान समझिएगा इसी को, बस इतना ही ध्यान समझना है, इतने में आपका आ जाएगा। का 5 साल बाद तो 5 साल दोनों में बढ़ा दिए, एकदम सिंपल सी बात है सर, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अभी आगे कुछ बोला है, अभी हमारा समीकरण सही नहीं है। अभी देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी पिताजी हो जाएंगी। अगर पिताजी वाला 3 गुना पुत्र जी वाले में दे दीजिए तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। इतना आसान है, सोच पाए तो इतना आसान है भैया, इतना करना है, मार 3-5 नहीं करना है, बस हो गया। देखिए कितना आसान है। गुणा करिए, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करिए। 3 × 5 = 15, x - 3y, इसको उस साइड कर दीजिए तो 15 और -5 घट कर आ गया x - 3y बराबर 10। ये समीकरण नंबर हमारा 1 आ गया। इतना आसान से समीकरण 1 बन गया। अब क्या करा है, अगला देखिए दूसरा क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, फिर वही प्रक्रिया, दोनों को हमने लिखा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष जब पिताजी में घटाएंगे तो पुत्र जी भी घटाएंगे, तो 5 वर्ष पहले अपने आ जाइए, तो 5 वर्ष पूर्व आ गए दोनों। फिर कहा है कि आय उस पुत्र की आय की 7 गुनी थी। पुत्र ये वाला है, पिता ये वाला है, ये 7 गुना ज्यादा था, तो इसमें अगर 7 गुना दे दिया जाए तो दोनों बराबर हो गए ना भाई। ऐसे करना है भैया, इतना आसान। यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, बस हो गया, समीकरण हमारा तैयार हो गया। इसको x - 7y और ये -35, ये उधर जाएगा +5, घटा दीजिए 7y आ गया, ये 30 -30, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान चाहे समीकरण 1 से निकालेंगे चाहे 2 से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं, x का मान निकालेंगे तो उधर हो जाएगा 10 + 3y, ये समीकरण नंबर 3 हो गया हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दीजिए भैया, रख दीजिए, तो रख देते हैं। x का वैल्यू इतना है, ये 10 + 3y और ये माइनस का 7y और बराबर का -30 है। तो यहाँ पर आएगा क्या भैया, घट जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, इधर माइनस का 30 है, ये प्लस का इस साइड जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। जोड़ दीजिए भैया, तो आ गया माइनस का 40, माइनस से माइनस खत्म, ये y बराबर आ गया 10। y बराबर कितना आ गया भैया, 10 आ गया है। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में
रखने पर, तो रख दीजिए भैया। तो रखेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 10 प्लस ये 3 और इसका 10, तो हो गया 10 प्लस 30 बराबर आ गया 40। क्या आ गया भैया 40 आ गया। यानी हमको क्या समझ में आया कि जो जैवक की आयु है वो कितना है 40 वर्ष है, और जो उसके पुत्र की आयु है वो कितना है 10 वर्ष है। ये हमें पूरा आंसर हमारा आ गया है। हम लिखेंगे अतः जैवक जैकब है, जैकब है भैया, हाँ। अतः जैकब की आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु कितना है 10 वर्ष। जगह की समस्या, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भैया आंसर हो गया। चलिए हमने 3 का ये छठा क्वेश्चन भी आराम से कर लिया है। सभी 1 से लेकर 6 क्वेश्चन, तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन तक हम लोग आराम से पूरा क्वेश्चन को हल कर लिए हैं।